नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। रामचरितमानस तुलसीकृत रामायण। रामचरितमानस या तुलसीकृत रामायण का पाठ हम पढ़ रहे हैं, जिसे हम और आप श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। मातु सकल मोरे बिरह जे न होई दुख दीन, सोई उपाय तुम करो सब पुरजन परम प्रवीण। यह विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदम हरस शरणावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीस पाए रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुन न जाए पुर आरत नादु। यदि किसी के समझ में नहीं आए कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, तो यह है अयोध्या कांड और राम वन गमन प्रसंग है। राम चलत अति भयउ विषादु। विषादु माने दुख। जब भगवान राम वन के लिए चले तो अत्यंत विषाद की लहर दौड़ गई, जिसको विषाद यानी दुख कहते हैं। सुन न जाए पुर आरत नादु। और इतना विषाद हुआ कि जैसे कि अब दुख की परिभाषा क्या, किसी के पुत्र की या किसी की ये घर में जवान हो, किसी की पत्नी की ऐसी कोई मृत्यु हो गई हो जवान व्यक्ति की, उस घर का तुमने विषाद सुना हो कि सारे लोग बुरी तरह रो रहे होते हैं। उसी तरह पुर आरत नादू, आप यानी पुर में इस तरह का नाद हो रहा था, विषाद भरा यानी दुख भरा। सब लोग बुरी बुरी तरह से अयोध्यावासी रो रहे थे जब भगवान राम वन को जा रहे थे। कुछ गुण लंक अवध अति शोको, हर्ष विषाद विषय सुरलोको। गए मूर्छा तब भूपति जागे, बोल सुमंत कहने अस लागे। जब भगवान राम वन को चली दिए तो सुमंत से दशरथ जी क्या कहने लगे। राम चले वन प्राण न जाई, के सुख लागे रहता तन माई। मेरे राम जा रहे हैं। दशरथ जी बहुत राम जी से प्रेम करते थे, और भगवान से कौन प्रेम नहीं करना चाहता। कोई मूर्ख ही होगा जो भगवान से प्रेम नहीं करना चाहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि मेरे राम जा रहे हैं, लेकिन प्राण मेरे क्यों नहीं जा रहे हैं। किस सुख की अभिलाषा के लिए तन माही, मेरे तन माही यानी मेरे शरीर के अंदर मेरे प्राण रहना चाहते हैं। यह तन ते कवन प्रथा बलवाना, जो दुख पाए तजय तनु प्राणा। अब ऐसा कौन सा संसार में मुझे दुख मिलेगा जिसको सुन करके मैं अपने प्राण का त्याग कर सकूंगा। इसे कौन कह रहा है कि भगवान राम के बिना मैं जीवित रहूं, तो इससे बड़ा कौन सा मुझे दंड मिलेगा। ये कौन कह रहा है? दशरथ जी कह रहे हैं। पुन धर धीर कहत नर नाऊ, लहरत संग सखा तुम जाऊ। और धीरज धर के उनसे कहने के बाद इस तरह के से कि मुझे कौन सा दुख मिलेगा, तब मेरे प्राण निकलेंगे, राम के जाने पे मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं। ऐसे शब्द कहने के बाद कहते हैं कि तुम संग चले जाओ और राम को छोड़ के साथ ही तुम जाओ। सुमंत से कह रहे हैं। सुट सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ाए दिख राय बने, फिर गए दिन चार। मेरी बहू भी सुकुमारी है, मेरे पुत्र भी सुकुमार है, इसलिए रथ पे चढ़ा करके और वन को 2-4 दिन 4 यानी 2-4 दिन वन को दिखा करके वापस ले आना। यह दशरथ जी कह रहे हैं। जो नहीं फिर धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़वत रघुराई। पहले सत्य का ही बोलवाला था। सत्य की खातिर कितनी कथाएं हैं जो आप सभी कथा सुनते हैं, वो सब लोग जानते हैं। तो कहते हैं कि राम तो सत्य संधु है,
सत्य के संग हैं, इसलिए वे दृढ़ व्रती भी हैं। इसलिए राम यदि नहीं लौटे तो क्या करना, तो तुम विनय करऊ कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो तुम क्या करना, तुम सीता जी से विनय करना कि तुम अपने घर के लिए वापस चलो। जब सिया कानन देख डेराई, कयो मोर सिक अवसर पाए। सीता जी से कहना कि जब उनके जो खम्भ थे ना दशरथ के यहाँ महल में, तो उनमें चित्र बने थे, शेर भालू जे अनेक जीव, तो उनको देख के सीता जी डर जाती थी। तो वो कह रहे हैं कि कहना कि जब उन चित्रों को देख करके डर जाती थी तुम, तो हकीकत के तुम्हें वन में जे सब मिलेंगे, शेर भालू चीता, तो आप कैसे वन में रहेंगी, इस तरह से कहना। सासु ससुर अस कहेउ संदेशु, पुत्र फिर वन बहुत कलेशु। और राम की चिंता नहीं करते हैं और कहते हैं अपनी बहू से, बहू के बारे में चिंता करते हुए कहते हैं कि हमारा संदेश कहना कि तुम्हारे सास ससुर का संदेश है, विपिन में बहुत कलेश है, इसलिए पुत्री तुम अपने घर के लिए वापस लौट चलो। पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी, रहू जहाँ लगे होए तो रुचि होए तुम्हारी। हे पुत्र वधू से कहना कि कबहू यानी पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी, कभी पिता के घर में रहना तो कभी ससुराल में रह जाना, इसी तरह से 14 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। ये सीता तुम अपने घर के लिए लौट चलो, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। यह विधि कहे उपाय कदम्बा, फिर तो ओए प्राण अवलंबा। यदि यह बात सीता जी भी मान जाएंगी तो भी मेरे प्राण बच जाएंगे। नाही तो मोर मरण परिणामा, कछु न बसाए भय विधि भामा। और कहते फिर तो मेरा विधि पे कोई बस नहीं है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। इससे क्या शिक्षा मिलती है, क्या भगवान से तो प्रेम करते ही थे दशरथ जी, और सीता जी से भी दशरथ जी उतना ही प्रेम करते थे जितना कि वो अपने पुत्र से करते थे। यहाँ हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए, अपने पुत्र में और बहू में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। यह हमें चौपाई, यह पंक्ति हमें इसी बात का ज्ञान देती है कि इसमें साफ उपाय लिखा हुआ है कि क्या कह रहे हैं, ना ही तो मोर मरण परिणाम, मुझे सीता जी भी नहीं लौटी तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए मैं इस चौपाई से यह दशरथ जी ने सिद्ध किया है कि उनके लिए राम और सीता दोनों एक समान थे। जब पुत्र का विवाह हो जाए तब पुत्र वधू और पुत्र में एक समान प्रेम करना चाहिए। असकय मूर्छ पराम राऊ, राम लखन सिया आने दिखाओ। और बार बार यह नहीं कहा है कि राम को दिखा दो, राम नहीं, राम लखन सिया आने दिखाओ। और सुमंत से कह रहे राम को, लक्ष्मण को, सीता जी को मुझे दिखा दो, सुमंत वापस ला करके। पाई रजाय सुनाई रथ अति बेग बनाए, गयो जहाँ बाहर नगर, सिया सहित दो भाई। और जब सुमंत बाहर पहुंचे तब तक सीता जी, राम और लक्ष्मण नगर के बाहर पहुंच चुके थे। तब सुमंत नप वचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। फिर उनने राम से कहा, हे राजा राम, हे राजकुमार, पिता की आज्ञा कि आप रथ पर चढ़ो। जब पिता की आज्ञा सुनी कि पिता का आदेश है कि हम नगर से रथ पर बैठ कर जाएं, तो भगवान राम क्या करते हैं कि रथ चढ़ी सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवधय सिर नाई। फिर अपनी अयोध्या को प्रणाम करके चल दिए आगे के लिए। इससे क्या सिद्ध होता है, जब हम अपने घर से कहीं भी जाएं तो अपने जो भी अपनी मातृभूमि हो उसको प्रणाम करके, जिस घर से निकले उस घर को प्रणाम करके निकलें, क्योंकि हम सकुशल शीघ्र ही अपने घर वापस आए, अपने शहर वापस आए। और इस चौपाई को भी कहते रहे, रथ चढ़े रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवधय सिर नाई। चलत राम लके
अब दया नाता विकल लोग लागे सब साथा। और अयोध्या के लोग विकल हो गए और सब साथ में चल दिए। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावे, फिर है प्रेम बस पुण्य फिर आवे। भगवान राम बार बार समझाने लगे अयोध्यावासियों को, लेकिन कृपा सिंधु बहुविधि समझावे, फिर है प्रेम बस पुण्य फिर आवे। इतना राम से प्रेम था कि वापस होते थे लेकिन हो नहीं पाते थे और लौट करके भगवान के समीप फिर आ जाते थे अयोध्यावासी। लागती अवधि भयावन भारी, मानव काल रात्रि अंधियारी। और काल रात्रि के समान अयोध्या लगने लगी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पाए एक निहारी। अब तो क्या हुआ, जब भगवान राम चले गए तो एक को एक देख करके ही डर पने लगे। जैसे कि मनुष्य के अंदर कौन है कि सिया राम में सब जग जानी, सबके हृदय में कौन बैठा है? परमात्मा। जब हमारी आत्मा रूपी जो परमात्मा बैठा हुआ है वह जब वो निकल जाता है तो हम उसी मनुष्य को देख करके डरने लगते हैं। उसी भांति अयोध्या के लोग जब भगवान राम वन को चले गए तो डर पाए एक निहारी। एक वो सब अपने आप को मरे के समान देख करके एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देख करके डरने लगा। यही है, परमात्मा जब तक हमारे हृदय में वास करता है तब तक ही हमें डर नहीं लगता है। बिना भगवान के कभी हम इस भगत पे पहुंचेंगे तो कौन बा भगत पे पहुंचेंगे। कभी जा मजार में चले जाएं, कभी उस मजार पे चले जाएंगे, नहीं। सिर्फ एक परमात्मा है, राम 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 राम, वही रटो, उसी से सारे डर दूर होते हैं। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनो जमदूता। पुत्र भी जमदूत दिखाई देने लगे, घर शमशान दिखाई लगने लगा। कैसे? क्योंकि वहाँ भगवान राम नहीं रहे। इसी तरह से जिस घर में भी यदि ठाकुर जी नहीं बैठे हुए होते हैं वह घर किसके समान है? वह घर भूत के समान है, शमशान के समान है, मरघट के समान है। हृदय रूपी जो शरीर है वह किसके समान है? शरीर भूतों के समान है। एक दूसरे का चेहरा ही डरावना लगता है। वही व्यक्ति है चंदन तिलक से सुशोभित होकर के हरि भक्ति में लगा हुआ रहता है तो उसका डर नहीं लगता है, वरना तो मनुष्य स्वयं जीता जागता ही भूत है। बागन बिटप बेले को मिलाई, सरित सरोवर देख न जाई। बाग की बेल भी कुमिल्या गई और सरोवर तो बिल्कुल सूखने लगे। है गए कोटिन केले मृग, पुर पशु चातक मोर। पिकर तांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। और जितने भी हंस चकोर सारस जो भी उस जलाशय में रह रहे थे वो जलाशय सूखने लगे और राम 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 की रटना लगाने लगे। तो इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में राम राम रटते रहो, राम के बिना कुछ भी नहीं है। यही इस राम वन गमन के इतनी चौपाइयों का सारांश। आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिखना कि राम का अस्तित्व क्या है हमारे और आपके जीवन में। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।